आपूर्ति धराशायी होने पर धरना देकर जताया आक्रोश। झांसी बुंदेलखंड बिजली जनाक्रोश आंदोलन की शुरुआत शुक्रवार सुबह इलाइट चौराहे पर सर्वदलीय एकीकरण के बाद धरने के रूप में प्रारंभ हो गया। सभी दलों ने एकजुट होकर बुंदेलखंड में बिजली आपूर्ति धराशायी हो जाने के आक्रोश में धरना देकर अपना रोष जताया। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि हम बिजली की मांग कर रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। बिजली की कटौती से परेशान जनता क्या बिजली देने की मांग भी नहीं कर सकती है। जनता को रोष प्रकट करने का अधिकार है। यदि किसी एक के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जनता को बिजली दिलवाना है और जब तक बिजली की आपूर्ति नहीं सुधरेगी तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। धरने का संचालन सुनील तिवारी और आभार आशिया सिद्दीकी ने व्यक्त किया। व्यापारी नेता संजय पटवारी ने आश्वस्त किया कि बिजली की समस्या जनवरी से जनवरी की समस्या है, इसलिए सभी मिलकर इसके लिए संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम झांसी का बाजार भी बंद करेंगे। AIMIM के सादिक खान, ऊर्जा फाउंडेशन की अध्यक्ष राशि साहू, व्यापारी नेता मुकेश अग्रवाल, प्रदेश सचिव राहुल रिछारिया, कांग्रेस शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, महानगर अध्यक्ष आप गया दीप कुशवाहा, अर्चना गुप्ता, आप जिलाध्यक्ष अरशद खान, मनीराम कुशवाहा, भारत वैभव बट्टा, विनय उपाध्याय, अरविंद बबलू, बुंदेलखंड क्रांति दल के कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष न्याय अधिकार BL भास्कर, जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया, जिलाध्यक्ष सरला सिंह भदौरिया, दिनेश भार्गव, पंकज गुप्ता, चंद्र प्रकाश मिश्रा, उत्कर्ष साहू, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव जैन, पंकज रावत आदि सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब में 5 नदियां हैं, वहां बिजली की कोई कमी नहीं है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है, जबकि बुंदेलखंड में 7 नदियां हैं और 5 जगह बिजली बनाई जा रही है, लेकिन बुंदेलखंड बिजली के लिए तरस रहा है। बुंदेलखंड में पूर्व की सरकारों ने इसलिए यहाँ 5 जगह बिजली के उत्पादन की व्यवस्था की थी कि बुंदेलखंड को भरपूर बिजली मिले, लेकिन बिजली बन यहाँ रही है। इसका उपयोग लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर में हो रहा है। धूल हम अपनी सांसों के साथ लेकर हम अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। प्रदूषण यहाँ फैल रहा है, बीमार हम पड़ रहे हैं और हमको ही बिजली नसीब नहीं हो रही है। सभी वक्ताओं ने एक मत होकर कहा कि ये धरना बिजली आपूर्ति सही हो जाने तक जारी रखा जाएगा। देखिए, हम सारे लोग जो बैठे हैं, हम लोगों की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं। सरकार कह रही कि झांसी स्मार्ट सिटी है, बुंदेलखंड में 24 घंटे बिजली आ रही है, तो बिजली हमें दो ना। कागज पे आप भेज रहे हैं तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन हमें 4 घंटे 6 घंटे कहीं पूरी रात बिजली नहीं मिल रही। तो ये अन्याय हम नहीं चाहेंगे। 150 करोड़ रुपए में आपने बिजली सुधारने के खर्च किए, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे और दम दे रहे पुलिस से बंद करा देंगे। अरे पुलिस से क्यों डराते हो यार, एक कंज्यूमर है, पैसा दिया, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे, वृद्ध तड़प रहे। जिस प्रकार से आज झांसी की जनता परेशान है, अधिकारी और सारे सत्ताधारी AC में सो रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है हम किस तरीके से परेशान है। घर की महिलाएं अंधेरे में खाना बनाने को मजबूर है। घर में लाइट, मैं बरुआ सागर जैसे गांव से आती हूँ, पिछले 2 दिन से लाइट का नामो निशान नहीं है और सत्ता पर दावा करता है कि प्रदेश में 18 घंटे 24 घंटे बिजली आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर आप घोटाला कर रहे हैं। आप कॉलोनी में चले जाएं, जितनी भी कॉलोनी भी नई सिविलाइज हुई है, उसमें 1000 रुपए से नीचे किसी का बिल नहीं आ रहा है, चाहे आपका घर बंद पड़ा है। ये किस प्रकार की आप बिजली आपूर्ति कर रहे हैं? आप कह रहे हैं 18 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन हमें तो 2 घंटे भी बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सिर्फ यही धरना नहीं, हम आगे भी भरोसा दिलाते हैं कि जनता के न्याय के लिए अगर 1 या 2 दिन में ये बिजली की समस्या हल नहीं हुई तो अगले 2 दिनों में हम इससे ही विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन करेंगे। हम सभी महिलाएं मिलकर सड़क पर आएंगी और इस 40 डिग्री तापमान में हम महिलाएं जब निकल के आई है तो आप दुख दर्द समझिए कि सभी अपना घर छोड़ के यहाँ पर आई है। कोई ना कोई कितनी विकट समस्या आई है झांसी के ऊपर, जिसको आगे हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए इस समस्या पर।